गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ई क्लासेज की श्रृंखला में आज हम उत्तरी अमेरिका की मध्यवर्ती मैदान के बारे में उत्तरी अमेरिका की सेंट्रल प्लेन के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरी अमेरिका का जो मध्यवर्ती मैदान है वो अपलेशियन उच्च भूमि और पश्चिमी कार्डिलेरा के मध्य में स्थित है। इस मैदान में होके अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है, जिनमें से मिसिसिपी और मिसौरी सबसे महत्वपूर्ण है। तो पश्चिमी कार्डिलेरा और अपलेशियन उच्चभूमि के बीच में एक विस्तृत मैदानी क्षेत्र है, जो उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसे मध्यवर्ती मैदान अथवा महान मध्यवर्ती मैदान भी कहते हैं। पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार 1200 मील, उत्तर से दक्षिण में 2500 मील से भी अधिक है। इस पूरे क्षेत्र में पैलियोजोइक कालीन लगभग 36 परतदार चट्टानें आधारशिला बनाती है, जो स्वयं वहाँ उपस्थित प्राचीन समुद्र से निक्षेपित हुई थी। ये परतदार चट्टानें लगभग पूर्णतः बाद की तलछटों से ढकी हुई है, जो मुख्यतः रॉकीज पर्वतमाला और कुछ अंश में अपलेशियन पर्वत के अपरदन से प्राप्त हुई है। यह विस्तृत क्षेत्र में 5 मुख्य खंडों में विभाजित है। सबसे उत्तर में मैकेंजी निम्नभूमि, यह कनाडा के रॉकीज तथा शिल्ड के मध्यवर्ती क्षेत्र में है। इसमें होकर से मैकेंजी नदी आर्कटिक महासागर में गिरती है और इसके दक्षिण में सस्केचुआन नदी है, जो हडसन की खाड़ी में गिरती है। इस पर हिमानी मलबों का हल्का आवरण मिलता है और अनेक हिमानी झीलें पाई जाती है। मैकेंजी निम्न भूमि के दक्षिण में प्रेरीज का समतल मैदान है, जो अपनी उर्वरता और गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में पड़ता है। पश्चिम की ओर से ज़मीन ऊंची है तथा अल्बर्टा पठार और मिसौरी पठार के नाम से जानी जाती है। तीसरा जो है इसके दक्षिण और रॉकी से सटा हुआ हाई प्लेन्स अर्थात ऊंचा मैदान कहलाता है। यह संरचना की दृष्टि से मध्यवर्ती मैदान का अंश है, किंतु इसका अधिकांश भाग 1500 फीट 450 मीटर ऊंचा है। रॉकीज के निकट लगभग 1200 से 1500 मीटर ऊंचा हो गया है। नदी तथा वायु के अपरदन द्वारा जलोढ़ का आवरण विदरित हो गया है, जिसमें खड्डों बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण हुआ है। चौथा है जो मध्यवर्ती मैदान के सबसे दक्षिण का भाग है, जो गल्फ तटीय मैदान गल्फ कोस्टल प्लेन है, जिसका निर्माण मिसिसिपी नदी के डेल्टा के द्वारा हुआ है। पूर्व की ओर यह अटलांटिक तटीय मैदान से जुड़ा हुआ है। गल्फ तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा और समतल है। इसके उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित आंतरिक निम्न भूमि इंटीरियर लॉलैंड है। इसी से मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियों के बेसिन और महान झीलें सुपीरियर झील को छोड़कर भी इसमें सम्मिलित है। इसका उत्तरी भाग मिसौरी और ओहियो नदियों की रेखा तक हिमानीकरण से प्रभावित है और महान झीलों का निर्माण हिमछादर के कई बार बढ़ने और पीछे हटने से संबंधित है। दक्षिण का भाग मुख्यतः नदियों के जलोढ़ से निर्मित है, किंतु मिसौरी और अरकनसास नदियों के बीच ओजार का पठार है, जो वास्तव में अपलेशियन उच्चभूमि का विस्तार है। इस मैदान के पूर्वी भाग में अपलेशियन के निकट धरातल उबड़ खाबड़ है,